तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बीजेपी घेर पाएगी। वही पुराने राग पे, पुराने हथियार के सहारे तेजस्वी यादव के युवा जोश को क्या बीजेपी रोक पाएगी? भाजपा ने जिस तरीके से जंगल राज की दुहाई और याद दिलाने के लिए वीडियो जारी किया है, इससे भाजपा को क्या चुनाव में लाभ होगा, यही समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी हैं। इनसे बिहार की राजनीति और भाजपा की एक एक चाल और रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। विवेका जी, बिहार में चुनावी जो है वो वार शुरू हो चुका है और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन बीजेपी के पास अपने 20 साल के कामकाज का कोई रेखा नहीं है, बल्कि लालू राबड़ी के शासनकाल की पुरानी बातें याद दिलाने के अलावा कोई बड़ा हथियार नहीं दिखाई पड़ा। इस हथियार से तेजस्वी यादव को कमजोर कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एक आजमाया हुआ हथियार विपक्ष पर चलने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ठीक है, जेडीयू के साथ होने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह हथियार बार बार अपने विरोधियों पर उस हथियार से प्रहार करती है। अब चूंकि बिहार में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वही आजमाया हुआ हथियार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चलाने की कोशिश में है, लोगों को बताने की कोशिश में है कि देखिए, अगर आप सचेत नहीं हुए तो फिर से वही स्थिति हो सकती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस हथियार पर इसलिए भी ज्यादा भरोसा है कि यह हथियार कई बार आजमाया जा चुका है। आप 2005 से तो फुल प्रूफ आप कह सकते हैं, 2005 से तो लगातार इस हथियार को चलाया जा रहा है विधानसभा चुनाव में। उसके पहले वर्ष 2000 में भी चलाया गया, लेकिन 2005, 2010, 15, 20 और 25 यह तो विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कुछ इसी तरह यही हथियार चलाने की कोशिश होती है। आखिर यह हथियार क्या है? इस हथियार में ऐसी क्या खासियत है ताकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी यह हथियार चलाने से नहीं चूकती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यही हथियार जो है यह ब्रह्मास्त्र का काम करता है। मतलब कोई हथियार कारगर हो या नहीं हो, यह हथियार अचूक है और बिहार की जनता पर अगर असर होता है, यह हथियार चलेंगे तो बिहार की जनता पर इसका सीधा असर होता है। बिहार के जो वोटर्स हैं उसके बड़े वर्ग में इसका प्रभाव होता है। तो इस बार भी बीजेपी की यह रणनीति है, बीजेपी की रणनीति है कि हम इसी हथियार को चलें और इसकी पूरी प्लानिंग लगातार कर ली गई है। दिल्ली में प्लानिंग कर ली गई है और धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सो जारी है। इसको कार्य रूप देने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बोल ही रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर आकर के यह बात को दोहरा रहे हैं कि अगर आप विकास चाहते हैं, बिहार का भला चाहते हैं, कि विकास की गति को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एनडीए की सरकार बनानी होगी, वरना फिर से वही स्थिति हो जाएगी। तो आखिर बीजेपी का कौन सा हथियार है जो हर चुनाव में आजमाया जाता है, हर चुनाव में चलाने की कोशिश होती है? तो वह हथियार यही है कि लालू राबड़ी राज को याद कराओ। लालू राबड़ी राज के का जो कथित जंगल राज इसको कहते हैं, उस जंगल राज के बारे में लोगों को बताओ। उस जंगल राज जो कथित जंगल राज था, उस जंगल राज के बारे में बताइए। न सिर्फ बताइए बल्कि जो पुराने लोग हैं जिनका जन्म 2005 से पहले यानी कि लालू राबड़ी राज में हुआ या उसके पहले हुआ, उन लोगों को फिर से याद कराइए। या फिर जो नीतीश 2005 के बाद पैदा लिए हैं, जो पहली बार वोटर्स बन रहे हैं, उनको बताइए कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। जो लोग भूल गए हैं, इन 20 सालों में पुरानी बात को भूल गए हैं, उनको याद कराइए। तो उनको क्या याद कराइए? तो उनको यही याद कराने की कोशिश की जा रही है कि देखिए 2005 से पहले का बिहार कैसा था। न तो बिजली थी, न तो सड़क थी, न तो स्वास्थ्य की सुविधा थी, और कानून व्यवस्था का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था। शाम होते लोग घरों में दुबक जाते थे। बाजार आप निकले, सकुशल वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। अपहरण का उद्योग था, संगठित गिरोह चलता था, नरसंहार और गरीबों को प्रताड़ित किया जाता था, गरीबों का सामूहिक नरसंहार किया जाता था। तमाम लोग परेशान थे उस
जंगल राज में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से यही रणनीति है कि हम 2005 से पहले के बिहार के बारे में लोगों को बताएं, जो नहीं समझे उनको बताएं कि अगर आपने गलती की तो फिर से उसी स्थिति में जाने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपने एनडीए को वोट नहीं किया, अगर आपने वोट को बर्बाद किया, अगर आप एनडीए को वोट करने की बजाय आपने महागठबंधन को वोट किया, तो फिर से उसी स्थिति में आप चले जाएंगे। यानी कि बीजेपी इस प्रयास में है कि उनको हम समझाएं, उनको हम पुरानी बात को याद कराएं। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तब उनको हम डराएं, पुरानी बात को याद करके डराएं कि अगर आपने गलती की, इस बार चूक कर दिया, तो फिर से आप पुराने दुर्दशा, जो पुराना जंगल राज जिसे आप कहते हैं, उसमें जाने के लिए तैयार रहिए। और यह कोई 2025 में यह हथियार चलने की कोशिश नहीं हो रही है। आप 2024 जहां लोकसभा का चुनाव था, याद करिए, बार बार हर मंच से बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि जंगल राज का खात्मा चाहते हैं तो फिर से एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार बनानी होगी। बात केंद्र में सरकार बनाने की हो रही थी, लेकिन यहाँ जंगल राज की चर्चा जरूर होती है। तो एक बार फिर से जंगल राज की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दी है और बजाबता बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और उस 4 मिनट के वीडियो में हर बात को बताने की कोशिश बीजेपी ने बताने की कोशिश की है और यह वीडियो को लगातार प्रसारित किया जा रहा है और निचले स्तर तक ले जाने की कोशिश है। दरअसल बीजेपी सूक्ष्म एजेंडे पर, आप देखेंगे बूथ लेवल पर कौन सी बात जो लोगों तक पहुंच आसानी से पहुंचे, लोग आसानी से उस बात को समझे, इसकी कोशिश करती है। तो बीजेपी एक वीडियो के माध्यम से या फिर उन बातों को उन जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो पुरानी बात को भूल गए हैं। तो उनको याद कराने की कोशिश की जा रही है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है। और जो नए वोटर्स हैं, जो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको बताया जाएगा, खास करके महिलाओं को बताया जाएगा कि देखिए पहले बिहार की यही स्थिति थी, अगर आपने गलती की तो फिर से आप जो है सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब आ जाइए 2025 पे, एक बार फिर से 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में हमें याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कह सकते हैं, एनडीए की स्थिति खराब होते जा रही थी, तो दक्षिण बिहार में जब जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे वे नाराज थे बीजेपी से, तब उन लोगों को डराया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच से जाकर के कहते थे कि अगर आपने गलती की तो निश्चित तौर पर आप भूल कर रहे हैं। अगर आपने फिर से गलती कर दी और वोट, या तो आपने वोट दिया नहीं, या फिर अगर आपने महागठबंधन को वोट कर दिया तो इसका सीधा नुकसान होगा और फिर से 2005 वाली स्थिति में आप चले जाएंगे। तो बार बार खास करके दक्षिण बिहार और जो शाहाबाद का इलाका है, जहां नक्सली से या फिर जो गुटिये जिस तरह से, मतलब लोकल स्तर पर जिस तरह से गुटबाजी थी या फिर संगठित विरोध थे, उसका भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को डराया, उन लोगों को बताया, उन लोगों को पुरानी बात को याद करा करके, डरा करके कहीं न कहीं वोट को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर चल रही है कि हमें जंगल राज की बात को याद कराना है। हमको पुरानी बात को याद करके, जो नाराज लोग हैं, जो पुरानी बात को भूल गए हैं, जो तेजस्वी यादव की बातों में आ गए हैं, जो तेजस्वी यादव के विकास मॉडल का गुणगान कर रहे हैं, उनको हम बताएंगे, उन नौजवानों को समझाएंगे, पुरानी बात के बारे में बताएंगे और बता करके हम गोलबंद करेंगे। तो वोटरों को गोलबंद करने के लिए, और खास करके जो एनडीए के जो वोटर्स हैं, जो किसी कारण से या तो लोकल विधायक से नाराज है या फिर बीजेपी या जेडीयू की सरकार से नाराज है, तो उस नाराजगी को कम करने के लिए यह बताने की कोशिश हो रही है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने थोड़ी बहुत गलती की भी है तो इसको आप इग्नोर करिए। अगर उधर आप गलती से भी चले गए तो फिर से आप 2005 वाली स्थिति में चले जाएंगे। तो बीजेपी इसी फार्मूले पर चल रही है कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ना है। बीजेपी इसी फार्मूले पर लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने छोटी गलती भी की है तो गलती को भूल जाइए और इसके लिए मंदिर को आप तोड़ने की कोशिश नहीं करिए। तो आप अगर एक लाइन में कहिए तो बीजेपी कह रही है कि बतासा के लिए मंदिर
नहीं तोड़ना है। विवेका जी, लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन एक ही मंदिर को कितने बार तोड़ने का भय दिखाते रहेंगे। एक ही जंगल राज को लेकर 2005 का चुनाव जीता, 10 का जीता, 15 का जीता, 20 का जीता, लेकिन हालात और परिस्थितियां बदले हैं, नए वोटर हैं, तेजस्वी यादव नया अब चेहरा लेकर आए, उन्होंने बार बार जंगल राज पर जवाब दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि भाई आपने 20 साल में क्या किया, उसकी चर्चा करिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इसका जवाब दे पाएंगे? देखिए, बिहार की जो राजनीति है, बीजेपी समझती है कि राजद के पास एम और वाई का मजबूत समीकरण है, उसको तोड़ पाना संभव नहीं है। तो आखिर इस मजबूत समीकरण से पार कैसे पाएंगे? तो इस मजबूत समीकरण से पार पाने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र हथियार है। एकमात्र हथियार क्या है, जिसकी हमने चर्चा की। तो आखिर उस एकमात्र हथियार से एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी और जेडीयू एनडीए नेतृत्व को लगता है कि एक तरफ एम और वाई का मजबूत समीकरण है, 30% 32% उसके वोटर्स हैं, और बाकी का जो 70% या 68% वोटर्स हैं, उनको हम गोलबंद करेंगे। डरा दें उनको कैसे गोलबंद करेंगे? तो उनको हम पुरानी बात को याद कराएंगे। उनको हम 1990 से लेकर के 2005 वाली जो स्थिति थी, जो सरकार थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल था, जिसे हम जंगल राज कहते हैं, तो उन बातों को याद कराएंगे कि देखिए पहले क्या होता था। पहले न तो कहीं कोई व्यवस्था थी, न तो बिजली थी, न तो सड़क की स्थिति थी, न तो गरीबों को कोई काम मिलता था, न रोजगार की कोई व्यवस्था थी, और कानून व्यवस्था का तो कहीं कोई नामो निशान था ही नहीं। गरीबों को प्रताड़ित किया जाता था, जो दलित हैं उनको मारा पीटा जाता था, और इस तरह से उनको डराया धमकाया जाता था। तो बीजेपी जेडीयू को लगता है कि जो -MY वोटर्स हैं, उनको अगर हम जंगल राज की बात याद कराएंगे, लालू राबड़ी राज की बात याद कराएंगे, जो मजबूत जाति है उसके आतंक की बात याद कराएंगे, तो वे लोग डर जाएंगे। पुरानी बात को याद करके वे लोग गोलबंद हो जाएंगे। तो बीजेपी जेडीयू को लगता है कि अगर MY समीकरण को तोड़ना है, MY समीकरण से पार पाना है, तो वैसी स्थिति में हमें जंगल राज को याद कराना ही पड़ेगा। अगर हम जंगल राज को याद कराएंगे तो अपर कास्ट, अति पिछड़ी जातियां, पिछड़ी में अन्य जो जातियां हैं, माइनस यादव मुस्लिम, और फिर जो दलित और महादलित जातियां हैं, वो तमाम जातियां गोलबंद हो जाएंगी, और वे तमाम लोग जो हैं वो एनडीए के पक्ष में, एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे, और इस तरह से उनको बिहार के अंदर आसानी से बहुमत हासिल हो जाएगा, और फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन जाएगी। यही वजह है कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 2005 में, 2010 में, 15 में इसलिए बीजेपी सफल नहीं हो पाई क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तो एक तरफ नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, तो जंगल राज की बात याद कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। लेकिन 2015 के बाद फिर से नीतीश कुमार 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। तो जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी हर बार याद कराती है। बीजेपी के लिए इससे बड़ा हथियार कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार भले ही विकास मॉडल की बात करते हो, नीतीश कुमार पहले विकास मॉडल की बात करते हैं, उसके बाद फिर पुरानी बात याद करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक हथियार है, वह हथियार है जंगल राज। वह हथियार है 1990 और 2005 का बिहार। तो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, और बिहार बीजेपी के तमाम नेता हो, वो हर बार, हर सभा में, हर कार्यक्रम में इस बात को कहते हैं कि पहले का बिहार अगर नहीं बनाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलना होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, तभी आप बिहार के अंदर वो स्थिति हम लोग आने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो बिहार की सियासत में भाजपा की एक अगली रणनीति को लेकर हमारे सहयोगी विवेकानंद जी बता रहे थे कि भाजपा क्या चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल, लालू राबड़ी शासनकाल का डर दिखाकर बीजेपी क्या फिर से सत्ता में आ जाएगी? क्या 20 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाली भाजपा अपने किए हुए कामों पर भरोसा नहीं करके केवल लोगों के मन में, बिहार के लोगों के मन में, बिहार के दलित, गरीब, पिछड़े हुए लोगों के मन में लालू राबड़ी के शासनकाल का, उस तथाकथित जंगल राज का भय दिखाकर, डर दिखाकर कितना कामयाब हो पाएंगे, वो तो आने वाले चुनाव के नतीजों पर तय करता है। फिलहाल एक तरफ नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने लोगों को, कि जाइए नए लोगों को बताइए कि पहले क्या होता था।
अब देखना है कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ आता है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव के उस तथाकथित जंगल राज की दुहाई दी है और जिसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अब राष्ट्रीय जनता दल जो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है वो आगे क्या कुछ कहती है, क्या कुछ तरीके की वीडियो देती है, जवाब क्या देती है, वो देखना दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।